गांव के पूरब वाले कोने में एक पुराना खपरेल का घर था, जहां ज्योति और मीरा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। माँ बाप को गुजरे कुछ बरस बीत चुके थे। महामारी ने सब उजाड़ दिया था। अब इन दोनों बहनों का एक दूजे के सिवा और कोई न था। एक दिन दोपहर की धूप में मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पे वही शांति जो माँ से मिलती थी। गौरी काकी, जो पड़ोस की खड़ूस औरत थी, दरवाजे पर बैठी थी। ए चूहिया रानी, सूरज माथे चढ़ाया है और तू मंदिर मंदिर घूम रही है। लकड़ियां तो अब तक आई ही ना, चूल्हा कैसे जलेगा कि खाना फटकार में पक जाएगा। काकी पूजा जरूरी थी। आज मैया के चौखट पे मन बहुत बेचैन था। दीदी, मन की शांति रोटियों से नहीं आती का? हम कहे देते हैं, जमाना बुरा है बिटिया, औरतों का कोई मोल नहीं। अब तो सब खुद का देखे हैं। मीरा कुछ न बोली। वो जानती थी इस दुनिया में उसकी और ज्योति की बातें सुनने वाला कोई नहीं बचा। घर आकर देखा, ज्योति कोने में बांस की पुरानी संदूक साफ कर रही थी। दीदी, माँ जब ये साड़ी पहनती थी तो पूरा घर महक जाता था ना? हाँ, और जब हम डरते थे तो माँ कहती थी, तू मेरी ताकत है और तेरी बहन तेरी जान। दीदी, एक बात पूछूं, तुम हमेशा इतनी मजबूत कैसे रहती हो? मैं डरती हूँ मीरा, डरती हूँ कि अगर मैं बिखर गई तो तुझे कौन संभालेगा। तू ही तो है मेरा सहारा। तू कमजोर नहीं हो सकती क्योंकि तू मेरी ताकत है। और मैं तो बस तेरी हिम्मत हूँ दीदी। जब तू साथ है तो पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। गांव के ही एक कोने में धर्मपाल और उसकी पत्नी विमला अपने बेटे कमल के साथ बैठे होते हैं। ज्योति और मीरा अब अकेली हैं। अगर जमीन पर हक जताएं तो हमारा पलड़ा भारी पड़ेगा। हाँ, अब तो वक्त आ गया है। वो जमीन आधी तुम्हारे नाम होनी चाहिए थी। अब अपना हिस्सा मांग लो। गांव की पगडंडी पर धर्मपाल चाचा, उनकी बीवी विमला चाची और उनका बेटा कमल आते हैं। तीनों का चेहरा मीठी मुस्कान से लिपा हुआ, मगर आंखों में कुछ और ही चालाकी थी। अरे बिटिया ज्योति, कैसी है मेरी बच्ची? भैया भाभी के जाने के बाद बहुत कठिन रहा होगा ना, लेकिन चिंता ना कर, हम है ना। हम सोच रहे थे जो खेत है उनके आधे हिस्से पर हम लोग खेती कर ले। तुम दोनों अकेली, कौन इतना बोझ उठाएगा? चाचा जी, बाबूजी की जमीन हमारी आखिरी निशानी है। उस पर किसी और का हक नहीं। हम अकेले हैं लेकिन कमजोर नहीं। देखो बिटिया, जब बाबूजी जिंदा थे तब खेत दोनों भाइयों का नाम था। ये बात तेरे बाबूजी कह न सके, इसका मतलब ये तो ना कि सच बदल जाएगा। चाचा जी, जब बाबूजी जिंदा थे तब आपने ये बात कभी नहीं की। अब क्यों याद आ रही है? अरे बच्ची, तू छोटी है, छोटी बन के रहे। बड़ों के बीच ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। चाची जी, बड़प्पन उम्र से नहीं इरादों से आता है और हमें अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है। आप लोगों को हमारे दुख से नहीं, हमारी जमीन से मतलब है। ठीक है बेटियों, अब पंचायत और सरकारी कागज ही बताएंगे कि जमीन किसकी है। जब नाम निकलेंगे तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। वो तीनों वहां से निकल गए। मीरा और ज्योति कुछ देर तक बस हवा की सरसराहट सुनती रहीं। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। दीदी, क्या सच में चाचा लोग कागज बदल सकते हैं? लालच में आदमी क्या क्या नहीं कर सकता मीरा, पर हमें हार नहीं माननी है। ये खेत, ये घर, ये दीवारें सब बाबूजी की यादें हैं। इन्हें हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह आग की तरह फैल गई है। सुन ले बेटा, धर्मपाल तो सरपंच से मिलकर अपनी भतीजियों की जमीन अपने नाम करवाना चाह रहा है। कैसा जमाना आ गया है, अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करने चला है। कहते हैं कि चाचा चाची अब बहनों की जमीन पर कब्जा करने वाले हैं। सुनकर ज्योति का खून खौल उठा। चल मीरा, आज हम पंचायत जाएंगे। अब और चुप बैठना मतलब अपने बाबूजी के नाम को मिट्टी में मिलाना। चौपाल पर सरपंच, गांव के बुजुर्ग और गांव वाले बैठे थे। वहीं धर्मपाल और विमला पहले से मौजूद थे। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय की आस लेके आए हैं। हमारे चाचा और चाची हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। कहते हैं हमारे पास कागज नहीं है तो हक भी नहीं है। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। जब भाई नहीं रहे
तो हमने ही इन दोनों को पाला पोसा। अब जब जमीन का वक्त आया तो हमें ही खलनायक बना दिया। हम कुछ नहीं चाहते, बस हिस्सेदारी जो हमारे हक की है। अगर पाला होता तो छांव देते। ये झूठी मेहरबानी अब मत सुनाइए। बाबूजी की जमीन पर सिर्फ उनकी बेटियों का हक है, आपका नहीं। जब तक कागज नहीं देखे जाते कोई फैसला नहीं होगा। कल पटवारी को बुलाया जाएगा और वही तय करेगा हक किसका है। हैं दीदी, क्या सच में सब कुछ छिन जाएगा हमारा? दीदी, अगर भगवान ने साथ दिया तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर अन्याय हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अपने हक के लिए लड़ेंगे, अकेले सही, लेकिन झुकेंगे नहीं। अगली दोपहर पटवारी चौपाल पहुंचा। हरिश्चंद्र की जमीन दोनों भाइयों के नाम थी। कागज तो आप बदल सकते हैं, लेकिन हक और न्याय नहीं। आप क्या सबूत देंगे कि ये कागज असली हैं? बिटिया ठीक कह रही है, कागजों के साथ सच्चाई भी होनी चाहिए। पटवारी जी, जांच फिर से होगी, तब तक कोई जमीन न बांटी जाएगी। दीदी, तू थक तो नहीं गई ना? नहीं मीरा, जब तक जमीन बची है हम थकेंगे नहीं। ये हमारा स्वाभिमान है और स्वाभिमान पे समझौता नहीं होता। पंचायत की तारीख तय हो चुकी थी, पर बहनों ने हार माननी नहीं सीखी थी। अब वो दिन दूर नहीं था जब गांव के सामने सच साजिशों को मात देगा। दीदी, अब रोज कोई ना कोई डरावनी बात हो जाती है। कभी कागज की बात, कभी धमकी। मुझे डर लगने लगा है। मीरा, डर से जीतकर ही असली ताकत मिलती है। जब तक हम एक दूजे का साथ हैं, कोई हमें नहीं झुका सकता। सच कहूँ दीदी, जब आप साथ होती हो ना, तो लगता है कि माँ बाबूजी आज भी हमारे पास हैं। और जब तू मुस्कुराती है ना मीरा, लगता है भगवान खुद हमें देख रहे हैं। दीदी देखो, वहाँ खेत के कोने में फिर से कोई खूंटी गाड़ी है। ये तो पिछले हफ्ते भी नहीं थी। ये जरूर धर्मपाल चाचा का काम है। अब ये लोग जमीन को बांटने की तैयारी में हैं। लेकिन ये सब तो बिना पटवारी के नहीं हो सकता ना। यही तो बात है मीरा, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब हमें चुप नहीं रहना है। तो भी तुझे अपना हाथ कभी नहीं छोड़ने दूंगी। हमारी मेहनत से हम दोबारा घर बनाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। अब बहुत हो गया। ये लड़कियां समझती क्या हैं खुद को। अब अगर पटवारी काम नहीं करेगा तो हमें उससे कागज जबरदस्ती लेने पड़ेंगे। बाबा, अब बात शांति से नहीं सुलझेगी। एक बार जरा सा डरा दो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है अपने ही भतीजियों को लेकर लड़ाई करते हुए, लेकिन क्या करें, घर का खर्चा जमीन से ही चलेगा। अब जो करना है करके ही मानूंगा। कल जाकर देखता हूँ खेत में कितना दम बचा है उन दोनों में। कहते हैं कि चाचा चाची अब बहनों की जमीन पर कब्जा करने वाले हैं। ये धर्मपाल तो लालच में अंधा हो गया है, पर वो लड़कियां हिम्मत नहीं हारी। इन बहनों से हमें सीखना चाहिए। रिश्तों में भरोसा हो तो बड़े बड़े तूफान भी झुक जाते हैं। दीदी, अगर हमारी जमीन सच में चली गई तो भी तुझे अपना हाथ कभी नहीं छोड़ने दूंगी। हमारी मेहनत से हम दोबारा घर बनाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। बहुत नाटक कर लिया तुम दोनों ने। अब ये जमीन हमारी है। अगले हफ्ते ट्रैक्टर चलवा दूंगा। कमल, जुबान संभाल। अगली बार हमारे खेत में घुसे तो समझ ले, ये लड़कियां अब चुप नहीं रहने वाली। अभी तो शुरुआत है ज्योति। जो डर लगता है वहीं चोट करता है कमल। कभी कभी रिश्ते खून के नहीं, भरोसे और हिम्मत के होते हैं। ज्योति और मीरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी उनका इम्तिहान बाकी है। कमल की धमकी के बाद गांव में हलचल तेज हो गई। अगले ही दिन सरपंच ने पंचायत बुलवाई। धर्मपाल जी, आप कहते हैं कि ये जमीन आपकी है। क्या आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज है जो ये साबित करे? हमने पटवारी से बात की थी। सरपंच जी, जांच में पाया गया कि जमीन सिर्फ हरिश्चंद्र जी, ज्योति के पिताजी के नाम थी। कोई हिस्सेदारी नहीं थी धर्मपाल जी की। लो, सुन लो, अब क्या कहेंगे चाचा चाची? तो अब फैसला स्पष्ट है। ये जमीन सिर्फ ज्योति और मीरा की है,
कोई और इसमें दखल नहीं देगा। बेटी, माफ कर दो। लालच में इतना गिर गया कि अपने भाई की बेटियों का भी दुख न देख सका। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई बेटा। हमें नहीं पता था कि हमारी सोच हमें इतना गिरा देगी। हम शर्मिंदा हैं। बहनें कमजोर नहीं पर पत्थर भी नहीं। अगर माँ बाबूजी होते तो शायद यही कहते कि माफ कर दो, पर अब वादा करो किसी और के साथ ये नहीं करोगे। कसम खाते हैं बेटा, आज के बाद किसी की जमीन, किसी का हक नहीं छीनेंगे। बाबा कहते हैं जब इंसान गलती माने तभी भगवान उसका साथ देता है। इन बहनों से हमें सीखना चाहिए। रिश्तों में भरोसा हो तो बड़े बड़े तूफान भी झुक जाते हैं। आज से तुम दोनों सिर्फ अनाथ बहनें नहीं, गांव की सम्मानित बेटियां हो। कुछ हफ्ते बाद खेत में हरियाली है, बहनें फिर से मेहनत कर रही हैं। कमल भी मदद करने आता है। दीदी देखो, खेत फिर से मुस्कुरा रहा है। जहाँ भी होंगे आज जरूर खुश होंगे। अब कोई मीरा और ज्योति अकेली नहीं रहेगी। और याद रखें, ईमानदारी की खेती कभी सूखती नहीं। तो अब से हम सब एक साथ काम करेंगे, मिलकर। ये जगह उन लड़कियों के लिए है जो हिम्मत करना चाहती हैं, पर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। और इस तरह जहां लालच था वहां अब पश्चाताप है, जहां संघर्ष था वहां अब समाधान है। क्योंकि जब बेटियां हिम्मत से खड़ी होती हैं तो अकेले नहीं जीतती, बल्कि समाज को भी बदल देती हैं। 2 साल बीत चुके थे, गांव के हालात बदले थे और साथ में बदल गई थी 2 बहनों की किस्मत भी। ज्योति दीदी की दुकान तो अब पूरे जिले में मशहूर हो गई है। जिनके पास न छत थी न सहारा, आज वो दूसरों का सहारा बन गई थी। बेटा, इस मिट्टी से ही हमारी ताकत निकलती है। जैसे आप और ज्योति दीदी निकली थीं मैदान में। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। जिनके पास न छत थी न सहारा, आज वो दूसरों का सहारा बन गई थीं। कभी टूटी थीं, आज बन गई हैं रोशनी की मूरत। कहानी खत्म नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो बस एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। लोगों का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं अगली दिल छूने वाली